Hello class, how are you? Class, in previous video we will already read about the image formation by the mirrors, and today our topic how to draw the correct ray diagram by the lens. Okay, ये आपका important point है. इससे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ये आते हैं कैसे आप एग्जैक्टली आप रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस आप ड्रा करेंगे. इसका डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आप लेंस को कैसे डिजाइन करेंगे अपनी फोन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी स्केल है, आपकी स्केल से छोटी होगी, आप अपने स्केल का यूज करिएगा. देन फर्स्ट वी ड्रा a straight line on your copy. Okay, suppose this is straight line in your copy. Okay guys, between में इससे मिड पॉइंट पे आप कोई भी एक पॉइंट चूज कर लीजिएगा. ठीक है, ये मिड पॉइंट आपका जो होगा, दिस मिड पॉइंट इज जो ऑप्टिकल सेंटर, दैट मींस इट इज क्लियर. इससे एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे. किसी भी हाइट का जितने भी आपको हाइट देना होगा वो आप ले लीजिएगा. हम यूज करते हैं थीटा मींस 30 सेंटीमीटर above of this point and 30 centimeter below of this point. Okay, then next अब इस पॉइंट से आप सिमिलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट यहाँ चूज करेंगे एंड सिमिलर डिस्टेंस पे जितनी डिस्टेंस आप इधर यूज किए हैं सिमिलर डिस्टेंस आप इधर भी यूज करेंगे. ओके क्लियर. अब आपको इमेज आपका दो टाइप्स का होगा, एक होता है सॉरी आपका रियल और दूसरा आपका होगा वर्चुअल. और लेंस के आपके टू टाइप्स के, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस. ओके, तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस की डिस्कस करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है ये आपको हमने डेफिनेशन में बताया है. कॉन्वेक्स लेंस, साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज thin and middle part of this type of lens is thick. Okay, मींस साइड में आपका जो होगा वो thin होगा और मिडिल में जो होगा वो thick होगा. ये आप आपने डेफिनेशन पढ़ रखा है ऐसा आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए. ओके, कॉन्वेक्स लेंस आप देखिए इस पॉइंट से हम इसको सर्कुलर ड्रा करें. ठीक है, कैसे ड्रा करेंगे ये देखिए. जस्ट ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस. ठीक, और अगर आप इसको और सही करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं. ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से इस चीज को पूरा कर सकते हैं. ओके, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. ये पॉइंट आपका होगा ऑप्टिकल सेंटर. ओके, अब सिमिलर डिस्टेंस पे ऑप्टिकल सेंटर से सिमिलर डिस्टेंस में हम यूज करेंगे आपका. सपोज अपने स्केल से आप यूज करेंगे, कोई भी डिस्टेंस आप ले लेंगे. तो सपोज करते हैं हमने यूज किया 20 सेंटीमीटर का दो पॉइंट लेते हैं और वो आपका होगा प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस. ओके, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ये आपका हो जाएगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस. सिमिलर आप इधर भी यूज करेंगे, ये आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस और ये आपका सेकंड सिमिलर फोकस. ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस दैट इज f1. दिस इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस दैट इज f2. देन नेक्स्ट सिमिलर डिस्टेंस ये है, इधर से सेकंड प्रिंसिपल फोकस है तो ये डिस्टेंस का हो जाएगी, ये डिस्टेंस आपकी अगर f है f2 होगी तो ये आपकी डिस्टेंस का हो जाएगी 2f. दिस इज 2f.
Okay, similar here, this is f1, so this point is this point is 2f1. Guys, ये आप आई होप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। ये आप इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और ये डायग्राम जो आपका है ये आपका है दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ हम लिख देते हैं दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ओके गाइस, आपने जब इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर लर्न किया उसमें आपने रिफ्लेक्शंस के थ्रू रूल्स थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर्स यूज़ किया था। वो सिमिलर रूल्स के जैसा आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी फॉलो करेंगे। फर्स्ट रूल्स जो आपका कहा, इफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट ऑन द योर lens, then after reflection it will passes through the principal focus of the lens. Okay, first second one, if light coming from a point means focus of a lens on the lens, after reflection it will passes through the parallel to the principal axis means अगर आपकी किसी पॉइंट से इस पर रे इंसिडेंट हो रही है मींस फोकस से इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल रिफ्रैक्ट हो जाएगी। देन ये जस्ट फर्स्ट केस का अपोजिट था। एंड थर्ड पॉइंट जो आपका है वो थर्ड पॉइंट इज इफ योर लाइट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो द सेम पाथ मीन्स ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास हो रही है रे तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा मीन्स कोई रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं होगा मीन्स अपने पाथ को वो डेविएट नहीं होगी मीन्स अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी तो सिमिलर पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाएगी। ठीक, ये तो जनरल रूल था। बेसिक हमारा मोटिव ये है कि हम कैसे एग्जैक्टली रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट केस आपका है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at infinite distance means very large distance, that is suppose this is your object, this is the object। okay गाइस, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तो वहां से आने वाली रेज होंगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगी ऑन द लेंस। देन द रे विल बी इंसिडेंट ऑन द लेंस एज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज दीज आर द rays after refraction it will passes through the principal focus of the lens, or you all are already known the convex lens is known as the converging lens, convex lens is known as the converging lens। Converging means your light will be converged after refraction at a particular point which is situated on the principal axis of the lens, that point is known as the principal focus। guys ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हमने आपको बताया है। तो मीन्स प्रिंसिपल फोकस से पास होगी तो ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, इस पॉइंट से आफ्टर रिफ्रैक्शन पास होंगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा।
this is the direction of refracted ray. This is the direction of refracted ray. Okay guys, you able to understand? Means this point पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा. नाउ द क्वेश्चन इज दैट, आप पूछ सकते हैं सर रिफ्रैक्शन ये तो आपका इन कंपेरिजन टू दिस ये मीडियम आपका डेंसर होगा, ये आपका रेयर होगा, तो आपने सर लेंस में आपने 20 से रिफ्रैक्शन का फिनोमेना यूज किया, जबकि जैसे ही आपकी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आपकी लाइट इंटर करेगी तो वो डेविएट हो जाएगी. आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आएगा. गाइज यू ऑल आर थिंग्स व्हाट इज द आंसर? ओके, you are right. When light will enter from one medium to second medium, it will be refracted. You are right. But in case of lens, image formation by the lens, we use the midpoint of the lens. आप रिफ्रैक्शन का जो भी फिनोमेना शो करेंगे रे डायग्राम में, वो मिड पॉइंट के थ्रू शो करेंगे. ठीक है, ये आपको अपने माइंड में रखना है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है कि आपके इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो इमेज की साइज क्या होगी, इमेज का नेचर क्या होगा. गाइज ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे प्लेस था, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे प्लेस था, इमेज का फॉर्मेशन क्या हो रहा है एट द F2. ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पे फॉर्मेशन हो रहा है. पॉइंट साइज का इमेज आपका होगा और एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट है, मींस आपका इमेज जो होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड हाईली डैमेज्ड होगा. क्लियर? नेक्स्ट, इफ योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द 2F1, मींस आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है कहाँ, बिहाइंड द 2F1. नेक्स्ट केस, the next case is if your object is placed behind the 2F1, means अब आपका ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है वो behind the 2F1 है. सपोज this is your object, this is your object. Similar things, आप कोई भी 2 रूल्स को फॉलो करेंगे जिससे आपको एग्जैक्टली कोई मीटिंग पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्टेड रेस का मिल जाए. ठीक है, तो वो हम यूज़ करेंगे क्या, तो फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द लेंस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द लेंस. ओके, then after refraction it will passes through the principal focus, second principal focus, means it will passes through this. Done guys, done. Next second ray is passes through the optical center, second row is passes through the optical center, means guys this is the ray which is passes through the optical center. Done. Cut point, this is the meeting point of the 2 refracted rays and this is the image of the object which is placed behind the 2F1. This is your image, this is your image. Okay गाइस, आपको क्या दिख रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट
एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट मीन्स नेचर और साइज में क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड साइज ऑफ द इमेज इज लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए इसकी हाइट देखिए, अगर हम अपने स्केल से मेजर करें 21 सेंटीमीटर और इसका हम यूज़ करें तो ये है 14 सेंटीमीटर। ये हाइट आपकी है 21 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू माई स्केल एंड दिस हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू माई स्केल। मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो क्या है, डिमिनिश्ड है। डन। नेक्स्ट केस इज इफ योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड Next case, if your object is placed exactly at point 2F1 means this is your object, this is your object, okay, this is your object, light incident parallel to the principal axis, parallel to the principal axis. After refraction it will passes through the second principal focus, second principal focus guys, here not F1, this is F2, and light passes through the optical center passes through the optical center. This is like this, means you will draw, इसको आप और आगे बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, तो ये आपका कट पॉइंट जो आपकी लाइट्स का होगा, रे का होगा, दिस इज this is the meeting point, means if you form image is exactly at point this is your image which is formed on exactly at point 2F2, okay, means आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 2F1 पे, इमेज फॉर्म हुआ कहाँ 2F2 पे। इमेज का साइज़ और नेचर, साइज़ की देखिए ये साइज़ सिमिलर है और ये साइज़ क्या है, मैग्नीफाइड आपको मिल रही है, नहीं सेम साइज़, ठीक है। सपोज़ हम देखिए इसको यूज़ करते हैं, ये आपका है 22 सेंटीमीटर और ये भी आपका है 22 सेंटीमीटर, ये भी 22 सेंटीमीटर का है अकॉर्डिंग टू माई स्केल एंड दिस इज़ 22 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू माई स्केल। मीन्स सेम साइज का आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट केस में आप क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन F1 एंड 2F1, ठीक है। नेक्स्ट केस Next case is when your object is placed between F1 and F2. When your
object is placed between f1 and f2, okay, then where your image will form, this is ray parallel to the principal axis. After refraction passes through the second principal focus. गाइज ये आपको आई थिंक लर्न हो गया होगा। ऐसे आप जब बनाइए अपने रे डायग्राम को बनाइए तो किस रूल को फॉलो कर रहा है उसको आप बोलते रहिए तो आपको एग्जैक्टली याद हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, लाइट विल पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, passes through the optical center after refraction this is the cut point and this is your image, this is the image, okay guys। ये देखिए इसकी साइज और इसकी साइज, अब आपका क्या मिल रहा है, मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, इसलिए रियल होगा। इन्वर्टेड है, ये देखिए ये अपराइट है, ये डाउन है, ठीक है। तो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड एंड बियॉन्ड द 2f2, ठीक है। ऑब्जेक्ट विल प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1, your image will form beyond the 2f2. Guys, one important things, when you move towards the object, the size of the image will be magnified, okay, the size of the object will be magnified and the distance will also increases, means आप जितना आगे बढ़ते आ रहे हैं लेंस की तरफ अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं, आपके इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, जो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होगा वो लार्जर साइज में होगा और बिहाइंड द मिरर होगा, और मीन्स जितने नज़दीक आएंगे उतने आपकी इमेज जो होगी वो क्या होगी, शिफ्ट होगी। Guys, the next case is when your object is placed at exactly first principal focus. Then you see this is your first principal focus and this is your object. It is placed at first principal focus, very parallel to the principal axis. Its incident on the lens. After reflections, it will pass through the principal focus. After reflections, it will pass through the principal focus. Next, the ray which is passes through the optical center. This is your optical center. क्या है, पैरेलल डिस्टेंस सेम है, मींस ये दोनों रेस एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इनका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो होगा एट इनफाइनाइट, मींस इनका जो मीटिंग पॉइंट होगा वो इनफाइनाइट पे होगा। तो मीटिंग पॉइंट इनफाइनाइट पे होगा, जब ये रेस मिलेंगे तब इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो आपकी जो इमेज होगी वो भी क्या होगी, इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो आपका जो इमेज का साइज नेचर क्या होगा, इमेज आपकी जो भी एट पोजीशन उसकी होगी इनफाइनाइट, नेचर क्या होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड, ओके। नेक्स्ट वन, इफ योर
placed between F1 and 2 means focus and optical center. That's means in this case your object is placed between focus and optical center. Okay, this is object array parallel to the principal axis is incident on lens. This is incident ray. After reflection, it will passes through the focus. Okay. Next one. Ray passes through the optical center, and this is the directions. अब ऐसे कि इसके बीच की सेपरेशन और इसके बीच की सेपरेशन में दोनों में आपको डिफरेंस होगा। यहाँ पे सेपरेशन मिनिमम है और यहाँ पे सेपरेशन जिसका है मैक्सिमम है, मींस ग्रेटर है। मींस जैसे जैसे आप रेस को आगे की तरफ बढ़ाएंगे आपको इन दोनों रेस के बीच की जो सेपरेशन है वो आपने इंक्रीज कर रही है और सेपरेशन इंक्रीज कर रही है। शोज दैट देयर इज नो मीटिंग पॉइंट फॉर दीस टू रेस। मींस आपको इनफाइनाइट तक आप इसको इंक्रीज करते जाएंगे, कोई मीटिंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि अब तो रियल इमेज नहीं हो बन सकता, क्या वर्चुअल इमेज बन सकता है। वर्चुअल इमेज बनने के लिए क्या होगा कि हम इन रेस को इसी की तरफ डॉटेड शो करेंगे, डॉटेड ट्रेस करेंगे, क्या कोई मीटिंग पॉइंट मिलता है। चलिए देखते हैं। ये हमने इसको डॉटेड शो किया, आपको ये दिख रहा होगा कि सारी रेस नहीं यहाँ पे जाकर मिलेगी। ठीक है, ये हमारा मीटिंग पॉइंट मिला, ये हमारा मीटिंग पॉइंट मिला है। ये हमारा इमेज होगा और ये इमेज डॉटेड शो कर रहा है क्योंकि हमें वर्चुअल मीटिंग पॉइंट मिला है। इमेज आपका जो होगा तो क्या होगा, वर्चुअल। इमेज का नेचर क्या होगा, वो वर्चुअल होगा, अपराइट इमेज होगा और मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, इस केस में आपका ये इमेज का फॉर्मेशन होगा अपराइट, वर्चुअल एंड सेम साइड आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट प्लेस होगा उसी साइड में आपकी इमेज का होगा। ये तो था आपके इस इमेज का फॉर्मेशन और कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। Concave lens. What is the concave lens? Guys, concave lens, when the side of the lens is thick and middle part of the lens is thin, that type of lens is known as the convex lens. कैसे हम इसको ड्रा करेंगे, सिमिलर फॉलो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आप प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे या एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे पहले, फिर उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे। फर्स्ट यू ड्रा a line and choose any point similar. This is optical center. Okay, then same things, use a perpendicular line at this point. Okay, then you draw a spot, a straight line at this point, like आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जितनी भी डिस्टेंस की ड्रॉ कर रहे हैं, जो भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सिमिलर डिस्टेंस मीन्स इसके लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में इक्वल होना चाहिए। और सिमिलर थिंग्स हियर,
लेफ्ट एंड राइट आप इक्वल ड्रा करेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप कोई पॉइंट कर लीजिए सिमिलर डिस्टेंस पे, स्मॉल मीन्स इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस में डिफरेंस होना चाहिए। ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, स्मॉलर होगी इन कंपेरिजन टू दिस डिस्टेंस, ओके। फिर आपको क्या करना है, एक बार आप यहाँ से उठाइए और यहाँ से ऐसे मिलाते हुए ऐसे आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट this is the your concave lens, ओके। कॉनकेव लेंस हो गया। सिमिलर थिंग्स यहाँ आप क्या यूज़ करेंगे, f1 दिस इज 2f1 मीन्स आपको ये बराबर डिस्टेंस पे लेनी है, जितना आप डिस्टेंस ये यूज़ कर रहे हैं सिमिलर डिस्टेंस आपको यहाँ भी लेनी है। 42 है 21 21 होगा मेरे में, तो ये मेरी डिस्टेंस यहाँ कहीं होगी, ठीक है, ये होगा। और सिमिलर हियर 21 एंड 42, ये आपका होगा पॉइंट f2, दिस इज 2f2, ओके गाइस। in using this lens there is two possibilities when your object is placed at infinite distance and when your object is placed beyond the lens, means lens के इस साइड में आप कहीं भी अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो वो आपका ऑब्जेक्ट के इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा। और फर्स्ट केस जो आपका होगा वो होगा जब व्हेन योर ऑब्जेक्ट विल प्लेस एट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस मीन्स वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द concave lens. Then first case we will discuss when your object is placed at infinite distance, means suppose this is your object, this is your object O, सिमिलर रूल्स को ये भी लेंस फॉलो करेगा जो आपका कॉन्वेक्स लेंस फॉलो कर रहा था, ठीक। देन लाइट विल इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, parallel to the principal axis, after refraction it will passes through the principal focus. Guys, one important things you all are know, the concave lens is known as the diverging lens. Diverging lens means the light incident on this type of lens after refraction it will diverge, means it appears to focus on a particular point on the principal axis. That particular point is known as the principal focus, guys. Then this will be refracted as like this. This is your refracted ray, or you draw this line, yes, okay. But when you draw this line in backward direction it will appear to passes through the principal focus of concave lens, clear। Next, if second light will incident which is also parallel to the principal axis, it will also follow the same rules, means it will appear to passes through the principal focus. This is diverted and it appears to passes through the same point, and same things here. This is parallel to the principal axis. After reflection it will passes in this direction, and when you draw this line in backward directions it will meet at a particular point, means these refracted rays will not exactly meet at a particular point but it appears to meet at a particular point. Guys, this is the important things. It will appear to a particular point means the image formed by the
concave lens, that is virtual image. And what is the size and positions? The size, this is the point size, means very diminished, okay. And nature, this is the virtual in nature, and position, it will form at the f1 when your object is placed at the infinite. Clear? Next one, when your object is placed behind the mirror, means या आप ये भी बोल सकते हैं 2f1 के 2f1 पे पुट करते हैं, या f1 या f2 2f1 के बीच में आप पुट करते हैं, तो सेम थिंग्स आपका फॉलो होगा, वो हम डिस्कस करते हैं जस्ट। This is f1. Suppose your object is placed between here, then a ray parallel to the principal axis incident on the lens. After refraction, it will diverges and appears to passes through the principal focus. Okay, dotted line करके हमने इसको यूज किया। Then when your light is passes through the optical center, this is optical center, there is no refraction, means सेम डायरेक्शन से वो रिफ्रैक्ट होकर फॉल करेगी। अब देखिए ये आपका कट पॉइंट मिल रहा है, ये एक डॉटेड लाइन थी जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज हुई, बट हमने इसको डॉटेड इंसिडेंट कराया तो ये रे इधर से पास होते हुए ऐसा अपीयर्स हो रही है। और ये एग्जैक्टली मीन्स कॉन्टिन्यूअस लाइन है। कॉन्टिन्यूअस लाइन और डॉटेड लाइन का कट पॉइंट जो आपको मिल रहा है वो ये मिल रहा है, मीन्स एक तो एग्जैक्टली कॉन्टिन्यूअस लाइन है एंड सेकेंड वन इज डॉटेड लाइन, मीन्स योर इमेज विल फॉर्म एज ए वर्चुअल इमेज। This is the virtual image, means when your object is placed behind the mirror, behind the lens, means anywhere between f1 and 2f1, the size of the object is diminished. Okay, image will form between optical center and f1. Clear? And the nature of the image is virtual. गाइस ये दो आपके केस थे इन कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं आपका, ये आपको अलॉट करते हैं आप पे प्रोजेक्ट वर्क एक चार्ट पेपर पे, लेंस के सारे केस को आप ड्रॉ करेंगे अपने चार्ट पेपर पे। ठीक है, ओके, इस पर आप प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछिए। ओके गाइस, थैंक यू।